नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें एक खबर निकल के सामने आई है कि अराउंड 500 इंडियन पीपल ने एक फॉर्म को सबमिट किया है यूक्रेन की धरती पर जाके सीधे रसिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। और इन लोगों में कई सारे रिटायर्ड सोल्जर्स भी हैं और कई सारे स्टूडेंट भी। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि आखिर किसी भी देश का नागरिक सीधे यूक्रेन का फ्लाइट पकड़कर उसके धरती पर जाके आखिर रशिया के खिलाफ युद्ध भी कैसे लड़ सकता है। क्या इसमें कोई प्रोसीजर होता भी है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जो विदेशी नागरिक यूक्रेन में जाते हैं रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, रशिया उन्हें किस प्रकार से ट्रीट करता है। इसके अलावा जो विदेशी नागरिक यूक्रेन में जाते हैं रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, यूक्रेन उनको किस प्रकार का ऑफर देता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि भारत सरकार के नियम के अनुसार क्या कोई भी नागरिक किसी भी देश के खिलाफ जाकर लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है। इस पर हमारा संविधान क्या कहता है। इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए और भी चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मुझे पता है इस वीडियो की शुरुआत में ही आपका सबसे पहला सवाल मुझसे यही होगा कि आखिर किसी भी देश का नागरिक पोलैंड की बॉर्डर के रास्ते या किसी भी रास्ते जाकर यूक्रेन में रशिया के खिलाफ आखिर युद्ध लड़ भी कैसे सकता है। क्या इसके लिए किसी फॉर्म को सबमिट करना पड़ता है या इसके लिए कोई प्रोसीजर भी होता है। तो देखिए दोस्तों, यूक्रेन की सरकार ने इस समय एक प्रॉपर डिवीज़न को भी बना रखा है और इसके तहत जो भी विदेशी नागरिक जिन्हें वॉलंटियर कहा जाता है यूक्रेन में जाकर रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ना चाहते हैं, उन्हें इनवाइट कर लिया जाता है यूक्रेनियन इंटरनेशनल रीजन में, जिसके तहत दोस्तों अभी तक 50 से भी अधिक देशों के नागरिक यूक्रेन में जाकर रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि यूक्रेन की इस इंटरनेशनल रीजन में अब तक 50 से भी अधिक देशों के लोग जाकर यूक्रेन में रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ रहे हैं। और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा अमेरिका के लोग भी शामिल हैं। जिसके बाद से दोस्तों अगला सवाल ये उठता है कि जो भी विदेशी नागरिक या वो स्टूडेंट हो या रिटायर्ड सोल्जर हो, अगर वो यूक्रेन में जाता है रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए, तो रशिया आखिर उनके साथ किस प्रकार का ट्रीट करता है। तो देखिए दोस्तों, रशियन सरकार ने ऑफिशियली ये बता रखा है कि जो भी विदेशी नागरिक यूक्रेन में आता है रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, तो वो उनके साथ किसी भी प्रकार की मर्जी को नहीं दिखाएंगे, न उन्हें शांति दूत मानेंगे, न ही उन्हें आम इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। वो सीधे उन्हें गोली भी मार सकते हैं और जो लोग इसमें मारे जाएंगे उनकी कोई भी गारंटी नहीं होगी। अतः दोस्तों, रशिया ने ये साफ संदेश दे रखा है कि जो भी विदेशी नागरिक यूक्रेन की धरती पर आकर रशिया को चैलेंज करेगा, रशिया उसे डायरेक्टली किल कर देगा। अब दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने सारे विदेशी लोग यूक्रेन की धरती पर जाके आखिर रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए तैयार भी क्यों हो रहे हैं। क्या यूक्रेन ने उन्हें किसी भी प्रकार का ऑफर दे रखा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, इनमें से अधिकतर लोग किसी भी लालच के बिना जाकर रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि रशिया ही इस पूरी दुनिया में सबसे बुरी कंट्री है जो यूक्रेन को धमका रहा है और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। दरअसल दोस्तों, इस समय यूरोप की मीडिया रशिया को एक ऐसे तौर पर दिखा रही है, इसकी छवि को इस प्रकार से दिखा रही है कि इस प्रकार से लोगों को फील आ रहा है कि पूरी दुनिया में ही रशिया एक सबसे खराब देश है। इसके तहत दोस्तों बहुत से लोग यूक्रेन की धरती पर जा रहे हैं रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए। और ऐसे में दोस्तों इजराइल, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने देशों को छूट भी दे रखा है कि आप जा सकते हैं यूक्रेन में रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, यूक्रेन ने ये वादा भी किया है कि अगर यूक्रेन की सेना रशिया के खिलाफ युद्ध को जीत लेती है तो वहाँ की सरकार उन्हें उस देश का नागरिक भी स्वीकार कर लेगी। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल काफ़ी बढ़िया होता है और वो काफ़ी सम्मानित होते हैं या उनके पास बहुत पैसा होता है। दोस्तों, यूक्रेन में भी एक आम आदमी का जीवन एक नॉर्मल ही होता है, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत से लोग जा रहे हैं यूक्रेन में रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए। वहीं दोस्तों, अगर हम इस वीडियो में अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, जिसमें एक खबर निकल के सामने आई है कि अराउंड 500 इंडियन पीपल ने जिस फॉर्म को सबमिट किया है यूक्रेन में जाकर रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, अर्थात यूक्रेन के इंटरनेशनल रीजन में भर्ती होने के लिए, तो इस पर भारत का संविधान क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, भारत का संविधान इसको पूरी तरह से इल्लीगल मानता है, क्योंकि दोस्तों रशिया आपका फ्रेंडली नेशन है और आप यूक्रेन में रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, कोई शांति पीस बनकर नहीं जा रहे हैं।
अतः दोस्तों, जो भी भारतीय नागरिकों ने फॉर्म को सबमिट किया है यूक्रेन में जाकर रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, ये भारत सरकार के नियम के अनुसार पूरी तरह से इनलीगल है। अतः दोस्तों, भारत सरकार को भी लोगों को ये बताना चाहिए कि आप यूक्रेन में रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, न कि शांति दूत बनकर। दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि अगर मैं यूक्रेन में जाऊंगा रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए और ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी तो भारत सरकार अपनी फ़्लाइट भेजकर उन्हें वापस बुला लेगी, तो वो इसके लिए बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। दोस्तों, वो युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हैं, न कि वो एक स्टूडेंट की तरह है कि वो वहाँ पर फंस गए। अतः दोस्तों, जो भी भारतीय अगर यूक्रेन में जाएंगे रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए और उन्हें कुछ होता है तो वो उसके जिम्मेदार पूर्ण रूप से खुद ही होंगे, उसके पीछे भारत सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। अतः दोस्तों, इन्हीं लोगों को समझना होगा कि आखिर ये यूक्रेन में रशिया के खिलाफ युद्ध को लड़ने के लिए जा भी क्यों रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अंत में यही होना है, रशिया चाहे देर से या सवेर से युद्ध तो रशिया ही जीतेगा। इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस युद्ध को चाहे देर से चाहे सवेर से रशिया ही जीतेगा। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत लेगा और यूक्रेन उन देशों के लोगों को जो विदेशों से गए हैं उसके साथ लड़ने के लिए उन्हें उस देश का नागरिक स्वीकार कर लेगा या कुछ ऑफर देगा। दोस्तों, इस पूरे वीडियो का अंत ही यही है कि इस पूरे युद्ध में जीत रशिया की ही होने वाली है, चाहे उसके ऊपर कितना भी बड़ा अमेरिका सैंक्शन लगा ले, चाहे यूरोपियाई देश उसके ऊपर सैंक्शन लगा लें, इस युद्ध का अंत रशिया ही जीतेगा।